Hello students, this is Mr. S. Kumar from Delta classes. Now I am going to teach you the NCERT solution, miscellaneous exercise chapter 2 from question 6 onwards. So let's start the classes. क्वेश्चन 6 यहाँ क्वेश्चन 6 के LHS में आप देखिए आपके पास है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। आपको प्रूफ करना है cos साइन इनवर्स 56/65। इसे सिंपली आप देखिए, एक कॉस इनवर्स है, दूसरा साइन इनवर्स है। तो सबसे पहले आप इन्हें या तो कॉस में कन्वर्ट कर लें या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लें। कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर अप्लाई कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। अगर आप इसको पुट कर देते हैं कॉस इनवर्स 12/13 को आप थीटा पुट कर देते हैं, तो अगले स्टेप में 12/13 आपको कॉस थीटा देगा। फिर आप ट्रेंगल में जाएंगे, राइट एंगल ट्रेंगल में, जैसा कि मैं सिखाया था। यहाँ थीटा आप लेंगे, कॉस थीटा के कोड आप अगर कंसीडर करेंगे तो B/H, B12 H13। आपको P मालूम करना है, बहुत आसानी से आप मालूम कर लेंगे। और जब इसे सोल्व करेंगे आप 13 स्क्वायर 169 एंड 12 स्क्वायर 144, तो आपको A√25 मिलेगा, जिसका कि स्क्वायर रूट है। अब आप देयरफॉर का साइन देकर, जैसा कि कॉस को आपको साइन में लाना है तो डायरेक्ट आप साइन थीटा लिखो, साइन थीटा इक्वल टू P/H। P की वैल्यू अभी अभी आपने लेकर आए हैं 5 है, और H की वैल्यू 13। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। थीटा हमने किसको कंसीडर किया था, इसे। तो आप इसके बदले कॉस इनवर्स 12/13 वो आपने बहुत आसानी से साइन इनवर्स 5/13 में चेंज कर दिया। अब आप LHS को फिर से कंटिन्यू करें। आप देखेंगे कि अब आपका जो LHS है इस तरह बन गया, साइन इनवर्स 5/13 और ये पहले से था साइन इनवर्स 3/13। अब दोनों साइन में साइन इनवर्स साइन इनवर्स का आइडेंटिटी आप क्या यूज करते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे आप, तो आपका ये ब्रेक हो जाएगा। साइन इनवर्स 5/13 √1 माइनस 3/5 द स्क्वायर, फिर 3/5 इंटू 1 माइनस 5/13 द होल स्क्वायर। अगले स्टेप में बहुत आसानी से आप इसे लिख सकते हैं 5/13। इसके कैलकुलेशन करने पर 4/5, ये 3/5। इसके कैलकुलेशन करने पर 5/13 को कैलकुलेशन करने पर आपको 12/13 मिलेगा। अब आप इसको कैलकुलेशन करते हैं 20/65, इसे कैलकुलेशन करते हैं 36/65। LCM इक्वल है, तो इसलिए आप इसे 65 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 56 मिलेगा। एक बात को ध्यान रखें कि जब हम इसे ब्रेक कर रहे थे तो कॉस को साइन में इसलिए कन्वर्ट किया, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में, क्योंकि ऑलरेडी साइन है और हमें प्रूफ में भी साइन ही इनवर्स लाना है। अगर मुझे कॉस इनवर्स लाना होता RHS में तो हम साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते। इसी मेथड से हम यहाँ पर पुट करते साइन इनवर्स को। कब पुट करते, जब हमें आंसर कॉस इनवर्स में लाना होता, बट आंसर साइन इनवर्स में लाना है, इसलिए कॉस इनवर्स को हमने पुट करके सोल्व किया और फाइनली आपके पास ये RHS है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 में चलें।
क्वेश्चन नंबर 7 भी सो सिंपल है। आप इसे RHS से लीजिए। RHS में दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, एक साइन इनवर्स 5/13, दूसरा कॉस इनवर्स 3/5। अब यह है कि या तो हम दोनों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, कि LHS में टेन इनवर्स लाना है, दोनों को हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दें तो आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो आपको कि पढ़ने का भी है फार्मूला, आप उसे अप्लाई करके आंसर लेंगे। तो देखिए मैं दोनों को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लेट करते हैं साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू ए, तो 5/13 इक्वल टू साइन मीन्स 5/13 P/H। P/H की वैल्यू अब अगर हम निकालते हैं, P की वैल्यू 5, H की वैल्यू 13, तो वे की वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस आइडेंटिटी को यूज करके। तो हमें वैल्यू इसकी मिल जाएगा 13² या 5²। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। फिर हमें चूँकि इसको साइन इनवर्स को 10 में बदलना है, तो मैं जैसा कि सिखाया था कि आप tan थीटा लिख दीजिए, 10A लिखिए क्योंकि A में लिया है अपने। 10 इक्वल टू P/B। B आपने ये 12 निकाला है और P की वैल्यू आपके पास पहले से है 5। तो A इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12। A इक्वल टू A आपने इसको सपोज किया था, यानी साइन इनवर्स 5/13 को आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स 5/12। उसी तरह कॉस इनवर्स को आप देखिए, कॉस इनवर्स 3/5 को B मान लें। तो अगले स्टेप में आप 3/5 को कॉस भी लिखते हैं। उसके बाद आप जब इसको ब्रेक करते हैं ट्रायंगल में ले जा करके, और आप यहाँ पर बताते हैं इसे कि कॉस B किसकी आइडेंटिटी होती है, B/H। तो P निकालना है H² माइनस B²। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 9 4 मिलेगा। अब हमें कॉस इनवर्स को क्या चीज़ में चेंज करना है, 10 में। तो हम डायरेक्ट 10 का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ एंगल हमने B लिया है, तो 10B इक्वल टू P/B। P हमारे पास अभी लेकर आए 4, B पहले से हमारे पास है B की वैल्यू 3, 4/3। तो B इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। अब आप देख सकते हैं कि अब RHS हमारा बदल जाएगा। हम अब RHS में हमने साइन इनवर्स 5/3 को A माना था, तो A की वैल्यू लेकर हमने आ गया 10 इनवर्स 5/2। और कॉस इनवर्स 3/5 को आप देख सकते हैं इधर आकर, कॉस इनवर्स 3/5 को हमने B माना था, इसलिए B की वैल्यू हमने लाया 10 इनवर्स 4/3। तो इसके लिए हम इधर 10 इनवर्स 4/3। अब आप अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y का। 10 इनवर्स 5/12 4/3 1 माइनस 5/12 4/3। ये आइडेंटिटी अप्लाई किया आपने इसका 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y का। आइडेंटिटी है 10 इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x। इस आइडेंटिटी का यूज किया। फिर क्या है सोल्यूशन, आप इसे सोल्व करते हैं। 3 5 जा 15, 12 4 जा 36, 12 4 जा 48, सॉरी। और जब इसे सोल्व करते हैं 12 3 जा 36 माइनस 20, 36 माइनस 20। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का LCM एक जैसा बनता है, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। तो हमने डायरेक्ट इसे क्रॉस मल्टी कर दिया, इसे इग्नोर कर दिया, बिकॉज इसका भी LCM यही बनता है। 12 3 जा 36 36 अपॉन में 1 लेकर 36 1 जा 36 4 5 या 20। तो दोनों के LCM को इग्नोर कर दिया और हम फाइनल तक पहुँच गए।
10 मिनट लग गया। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। सिंपल है, आप इस दो में tan इनवर्स x प्लस वाई या tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दें, बस ये समझने के लिए लिखना है। इसमें tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई। अगले स्टेप में हो जाएगा tan इनवर्स, आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, tan इनवर्स क्या आइडेंटिटी 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 सेम 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस 8। आपने इस आइडेंटिटी का यूज किया, इस आइडेंटिटी का यूज किया है आपने, पहले भी बता चुका हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या आइडेंटिटी, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इस आइडेंटिटी का यूज किया है। अब कैलकुलेशन है आपका, अगले ही स्टेप में आप आंसर के पास पहुंच जाएंगे। 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, 7 प्लस 5 12, एलसीएम इसका कितना आएगा 35। सेम 7 5 जा 35, 1 जा 35, 35 माइनस 1 एलसीएम 35, इसकी कैलकुलेशन सेम। tan इनवर्स 8 1 जा 8, 3 1 जा 3 11 अपॉन 8 3 जा 24 एलसीएम सेम। 8 3 जा 24, 1 जा 24 माइनस 1 अपॉन 20। अब आप इसे सोल्व करते हैं, आप देख सकते हैं दोनों का एलसीएम सेम है, कैंसिल 12/30 सेम। tan इनवर्स 11/23। अब आप इसमें दोबारा इसी आइडेंटिटी का यूज कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आपको जो लेकर आना है π/4 क्या होगा, tan इनवर्स 34 प्लस इसे 11/23 लिखेंगे, ये 1 माइनस 12/34 इंटू 11/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास tan इनवर्स 1 आएगा। इसे सॉल्व कर ये ज़रूर आप सॉल्व कर लेंगे एलसीएम वगैरह लेकर। फिर 1 को रिमूव करने के लिए आप 10 π/4 लिखेंगे, क्योंकि 1 10 में π/4 की वैल्यू होता है। 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आइए आपका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 9 इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप RHS का यूज कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। आपको LHS में ये प्रूव करके लाना है। इसके लिए हम पुट करते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आप सिचुएशन के, ऐसा सिचुएशन है, ध्यान से देखें 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम x की वैल्यू 10 में पुट करें, लेकिन सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से x की वैल्यू हम यहाँ 10 स्क्वायर पुट कर रहे हैं, बिकॉज x हमें रूट में चाहिए। LHS में x रूट में चाहिए, इसलिए हमने एक्चुअली इस फॉर्म में अगर स्क्वायर होता तो हम 10 पुट करते हैं। स्क्वायर नहीं है यहाँ तो हम स्क्वायर में पुट करेंगे। अगर यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो x की वैल्यू हम सिर्फ 10 पुट करते। तो चलो हमने ये पुट कर दिया, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर आइडेंटिटी है, cos 2 थीटा का आइडेंटिटी है। ऑलरेडी हमारे पास है 1/2 cos इनवर्स, तो ये cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा तो हमारे पास 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा बचेगा। फिर से देखिए हमने इसको सिचुएशन को लेकर के मैंने ये पुट किया है। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो हम x इक्वल टू 10 थीटा पुट करते हैं, लेकिन स्क्वायर नहीं है इसलिए हमने x इक्वल टू 10 स्क्वायर पुट किया। पुट करते हैं इसकी आइडेंटिटी आया, cos से cos कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, थीटा आ गया। और थीटा एक्चुअली हमने किसको सब कुछ किया था, हमने इसको सब कुछ किया था। थीटा क्या, x इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा,
तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। फिर से समझिए, आप टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स लिख रहे हैं यहाँ से लेकर, तो थीटा की वैल्यू आपके पास टेन शिफ्ट होने के बाद टेन अंडर रूट एक्स, ये LHS आ गया। अगर आपको कम समझ में आए तो आप मुझे मैसेज कर फिर से पूछ सकते हैं, तो मैं जूमिंग मेथड से आपको फिर से सिखा दूंगा जूमिंग क्लासेस में। क्वेश्चन 10 LHS cot इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। सो सिंपल है, अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। आपको प्रूफ करना है RHS में x/2। सबसे पहले आप इसको रेशनलाइज कीजिए, मैं रेशनलाइज करके दिखा रहा हूँ आपको। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कैसे करेंगे रेशनलाइज, वो मैं दिखा रहा हूँ। पहले मैंने इसे एज इट इज लिख दिया। आप 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं, डिनोमिनेटर ये वाली पार्ट है। इसका रेशनलाइजिंग करेंगे तो इसके बीच का साइन चेंज करते हैं सिर्फ, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट, सेम 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। इसे बोलते हैं रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब आप देखें ये दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है दोनों, इसलिए इसका होल स्क्वायर होगा। और ये दोनों एक बार माइनस है तो दूसरी बार प्लस है, तो ये अलग अलग आइडेंटिटी से सेट हो जाएंगे। जैसे ऊपर वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में, और नीचे वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं अलग अलग स्क्वायर। ये फर्स्ट का स्क्वायर और ये सेकेंड का स्क्वायर। मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों हुआ। ये a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी पर खुल गया, और ये सेम है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसलिए होल स्क्वायर आ गया। ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, इसलिए इस फॉर्म में खुल गया। अब अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखें, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स। नीचे का क्या मिलता है, स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन एक्स। ऐसा क्यों हुआ, स्क्वायर होने के कारण। आप यहाँ देख सकते हैं इस पर स्क्वायर होने के कारण ये रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा और ये बचा, बीच में माइनस। फिर यहाँ आ जाएंगे आप, नेक्स्ट में देखिए आप, इस साइन से साइन कैंसिल, ये 2 ये 2, ये 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी से हो रहा है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, रूट में दोनों है इसलिए डायरेक्ट हुआ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के केस में निकल गया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर। आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से कर सकते हैं। इसका क्या हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसका 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इसमें 1 से 1 कैंसिल। अगले स्टेप में और छोटा हो जाएगा, 2 आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी कॉस आएगा। फिर से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है, रूट से बाहर आकर कॉस एक्स हो जाएगा, अपॉन में साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी अप्लाई करना है आपको। यहाँ साइन एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, साइन एक्स का आइडेंटिटी साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसकी आइडेंटिटी कैसे बनाऊँ। तो आपके पास ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया,
आपके पास कॉट इनवर्स कॉस एक्स अपॉन टू, ये साइन एक्स अपॉन टू, ये हमें देगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स अपॉन टू, ये कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन टू जो कि आर एच एस। आपको बताऊं कि आप ये भी जानें, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा, कि इसका आइडेंटिटी कैसे होता है। 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमेशा याद रखें। 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। अगर ये माइनस में होता तो इसकी आइडेंटिटी 2 साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन टू, और ये साइन एक्स की आइडेंटिटी 2 साइन एक्स अपॉन टू। ये मैथ्स में बहुत अप्लाई होता है, इसलिए हमेशा याद रखें। ये कैसे होता है मैं 11th क्लास में सिखा चुका हूँ कि ये कैसे सेट होता है फार्मूला। अगर किसी स्टूडेंट को इस फार्मूले के बारे में अलग से क्यूरी करना हो तो पूछ सकते हैं, तो मैं जूमिंग क्लासेस में आपको अच्छे से सिखा दूँगा कि ये कैसे बनता है। ये फिलहाल आंसर हो गया।